संस्था रुड़की की एक प्रतिष्ठित संस्था है और मैं समझता हूँ कि लगातार 25 वर्षों से सेवा कार्य कर रही है और संस्था का उद्देश्य और लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो सेवा करें और शहर में जो भी कार्यक्रम उसमें प्रतिभाग करें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि समर्पण संस्था सबसे आगे है और इनका एक टीम वर्क है। सभी लोग हम की भावना से काम करते हैं, मैं की भावना से कोई काम नहीं करता और एकजुट होकर मैं समझता हूँ इस संस्था की ये पहचान है कि सभी लोग मिलजुल कर आपस में और सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं। सर आप रही है तो कितना रहता है सर? निश्चित रूप से सरकार का भी पूरे शहर के सब प्रतिष्ठित लोग इसमें सहयोग करते हैं। इनका कमर्शियल हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, और जैसे आपदा के समय में कोरोना में भी इन्होंने बहुत काम किया। जैसे कोई भी आपदा अगर आती है, बरसात में भी लोगों को परेशानी आई, जो ओलावृष्टि हुई उसमें घर घर जाके खाना बांटा गया। तो इस तरह के कई कार्य हैं जो आपदा के समय में करे जाते हैं। तो लगातार सबका सहयोग से ही काम होता है और संपर्क और सहयोग जो इनका मेन जो मूल मंत्र है उस पर काम करते हैं और सभी का सहयोग मिलता रहेगा। और सरकार से भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार से भी सहयोग करेंगे। सरकार का प्रतिनिधि हम करते हैं, हम हमेशा सहयोग करते हैं, चाहे विधायक निधि से हो चाहे बरसल हो, हमेशा सहयोग रहता है इस संस्था का और इस संस्था आगे बढ़ती रहे। आज इन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार किया, कार्यकारिणी की घोषणा करी, तो मैं सभी नए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि सही काम करते रहें और सेवा को आगे बढ़ाएं। सेवा ही संगठन। देखिए, समर्पण जन कल्याण समिति जो है पिछले 25 वर्षों से रुड़की में सामाजिक कार्य कर रही है। वास्तव में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सामाजिक संगठन है और इसमें लगभग 100 से ऊपर जो मेंबर हैं वो जुड़े हुए हैं और सभी की भावना हमेशा ऐसे रहती है, डिवोशन की भावना हमेशा उनकी रहती है। जो भी व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है वो हमेशा दूसरे के लिए ऐसे कार्य कर रहा है कि जैसे वो अपने घर के लिए, घर के व्यक्ति के लिए कार्य करता है। वास्तव में ये संगठन जो है सभी सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसमें आप पर्यावरण के लिए भी देख सकते हैं, ब्लड कैंप के रूप में भी देख सकते हैं, या मेडिकल कैंप जो लगाते हैं उसका भी। ये हर क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जहाँ भी समाज को संगठन की आवश्यकता है वहाँ सब खड़े रहते हैं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्योंकि 3 साल का समर्पण जन कल्याण समिति का कार्यकाल रहता है, तो वो कार्यकाल समाप्त हो गया था। सभी की सहमति से ये देखते हुए कि जो कार्यकारिणी निरंतर अच्छा कार्य कर रही है उसी कार्यकारिणी को आगे अवसर दिया जाए, तो आज सबकी सहमति से वो कार्यकारिणी दोबारा से फिर बनाई गई है। कुछ लोग ऐसे थे जो संस्था को सहयोग कर रहे थे, कई साल से सहयोग कर रहे थे, तो उन्हें भी बीच में पदाधिकारी के रूप में उन्हें लिया गया है। क्योंकि संगठन कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि समाज इतना बड़ा है, जितना बड़ा संगठन होगा उतना ज़्यादा कार्य होगा। और आज जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनसे ये प्रार्थना भी करता हूं, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि ये संगठन इसी प्रकार समाज के काम आता रहे और समाज के कार्य में ऐसे ही लगा रहे। ये हमारे संविधान जो है, हमारी संस्था का संविधान है, उसके अनुसार 3 वर्ष का कार्यकाल दिया जाता है एक कार्यकारिणी को। तो 3 वर्ष पूरे हो गए थे, अब नई कार्यकारिणी का आज यहाँ घोषणा कर दी गई है। ठीक है, कितने पदाधिकारी नए जोड़े गए हैं संस्था में आज? देखिए, पदाधिकारी जो है, जो हमारे पुराने पदाधिकारी थे और जो नए मेंबर बने थे उनको भी कुछ पदाधिकारी बनाया गया है। तो लगभग ये हमारे 100 मेंबर थे, उनमें से सभी को तो पदाधिकारी नया बनाया जा सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पदाधिकारी बना के समायोजित किया गया है। अच्छा, ये समर्पण 98 से काम कर रही है। और जो रजिस्ट्रेशन, मतलब काम तो बहुत पहले से करी थी, जो हमारी रजिस्टर्ड हुई थी वो 98 में हुई थी और लगातार रिन्यूअल होता रहता है और संस्था आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, लगातार देखिए, जो हमारी मेन कार्यकारिणी लगभग 110 से करीब हो गई है, लेकिन सहयोगी और बहुत लोग ऐसे हैं, सपोर्टर हैं हमारे, जो हज़ारों की संख्या में है, जिसकी वजह से हमें धन बल की कमी नहीं होती कुछ भी कार्य करने के लिए। देखिए, नया तो सब कुछ नया ही होता है, लेकिन समर्पण के पास जो भी कार्य हैं वो हर वर्ष किसी न किसी रूप में बढ़ जाते हैं। इस वर्ष जैसे महामारी के रूप में हमारे सामने अभी पिछले 3 महीने में तो डेंगू जैसा शैतान आया था, डेंगू जैसा रुड़की के अंदर लगभग जो है हज़ारों यूनिट हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद और अपने जानकारों से, पड़ोसियों से रक्तदान कराकर उस डेंगू महामारी से इस बार हमारा जो टारगेट था लड़ा और हम कामयाब भी हुए।